नमस्कार, मैं आर के सक्सेना, मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा मध्य प्रदेश। तो आज का हमारा वीडियो है ये नीट एग्जाम में जीएस कोटा। तो एक ऐसा कोटा है जिसमें नीट जैसे एग्जाम में 137 नंबर, जी हाँ 720 में 137 नंबर पाने वाले बच्चों को भी एमबीबीएस सरकारी कॉलेज मिला है। तो मैंने एक पिछला वीडियो बनाया था लेकिन उसमें कुछ बातें स्पष्ट नहीं हुई और काफ़ी उसमें मैसेज में क्वेश्चन आ रहे थे कि सर क्या ये एमपी वालों के लिए है या बाहर वालों के लिए भी है। तो हम बता दें कि ये एमपी गवर्नमेंट की एक स्पेशल स्कीम है जीएस कोटा, जो केवल एमपी से जो नीट का एग्जाम देते हैं, जो एमपी के निवासी हैं, उन्हीं को ये अवेलेबल है। एक क्वेश्चन आपका ये भी पूछ रहे थे कि सर इसकी योग्यता क्या है, थोड़ा सा उसमें डाउट था। कुछ लोगों ने हमको मैसेज भी किया कि सर इसमें पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है, तो मैं उसको भी आज स्पष्ट करूंगा इस वीडियो में। तो चलिए हम बात करते हैं नीट में जीएस कोटा क्या है, मध्य प्रदेश नीट में जीएस कोटा क्या है। तो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा मध्य प्रदेश के निवासी बच्चों के लिए जिन्होंने सरकारी स्कूल में या कुछ कंडीशन में उन्होंने निजी स्कूलों में शिक्षा प्राप्त की है, तो वो इस जीएस कोटा का सर्टिफिकेट बनवा करके और इसका फायदा उठा सकते हैं। तो चलिए हम बहुत लंबा वीडियो नहीं बनाएंगे, इस वीडियो को आप पूरा लास्ट तक देखिएगा, छोटा वीडियो है ये। तो अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से बच्चे हैं जो इस जीएस कोटा का लाभ ले सकते हैं। तो इसके लिए आपकी दो कंडीशन है। पहली कंडीशन आपकी एक है जो सबके लिए अनिवार्य है, दूसरी कंडीशन में आपकी दो कंडीशन है जिसमें से एक को फॉलो करना होगा। तो जो पहली कंडीशन है वो सभी बच्चों के लिए कंपलसरी है, वो है आपका कि ऐसे सभी बच्चे जिन्होंने 9th से लेकर के 12th तक मध्य प्रदेश में राज्य सरकार द्वारा संचालित सरकारी स्कूल में जो है शिक्षा प्राप्त की है। तो ये कंडीशन अनिवार्य है कि 9 से लेकर के 12 तक मध्य प्रदेश के जो सरकारी स्कूल हैं, जो मध्य प्रदेश शासन द्वारा संचालित हैं, उसमें शिक्षा प्राप्त की है। यहाँ पे मैं ये स्पष्ट कर दूं कि जैसे कि नवोदय के विद्यार्थी हैं या सेंट्रल स्कूल के विद्यार्थी हैं सरकारी स्कूल के, वो इस कोटे का लाभ नहीं ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं सेकंड कंडीशन की। तो सेकंड कंडीशन में आपकी दो कंडिका है, पहली और दूसरी। तो इन दो कंडिकाओं में से किसी एक को पूरा करना आवश्यक है। तो पहली कंडिका है कि ऐसे बच्चे या बच्ची ने 6 से 8 तक, माने 6 से 8 तक, 6 से 8 तक मध्य प्रदेश द्वारा संचालित मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूल में अध्ययन किया हो। तो या तो ये हो, अगर ये नहीं है तो दूसरी कंडीशन है कि ऐसे बच्चे ने कक्षा 1 से क्लास 1 से लेकर के 8 तक निजी स्कूल में पढ़ाई की हो, लेकिन आरटीई के तहत जो है वो शिक्षा प्राप्त की हो। तो आरटीई क्या है? तो राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार। और इसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन संविधान में 86 अमेंडमेंट के द्वारा, माने 86वां संविधान संशोधन द्वारा इसको अनुच्छेद आर्टिकल 21 का में जो है वो ऐड किया गया है, जिसमें 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा का मूल अधिकार दिया गया है। तो ऐसे बच्चे जिन्होंने आरटीई के तहत कक्षा 1 से लेकर के 8 तक पढ़ाई की है, और आरटीई आपका ये 2011 में लागू हुआ है, मैंने 2011 के बाद के बच्चे जिन्होंने 11 में पहली क्लास में एडमिशन लिया और आज वो नीट का एग्जाम दे रहे हैं, और उन्होंने 8 से लेकर के 1 से लेकर के 8 तक निजी स्कूल में शिक्षा प्राप्त की है, लेकिन आरटीई के तहत शिक्षा प्राप्त की है। यहाँ पे हम थोड़ा सा स्पष्ट कर दें कि आरटीई जो है वो एक अपने आप में बड़ा संदिग्ध शब्दावली है। ये आपके भारतीय संविधान में एक शिक्षा का मूल अधिकार है, और इसके अधीन जो है वो राज्य को बाध्य किया गया है कि वो ऐसे बच्चों के लिए जो 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चे हैं, उनको जो है वो शिक्षा का अधिकार प्रदान करें। तो यहाँ पे थोड़ा संदिग्धता है, इसके कारण से बहुत सारे ऐसे बच्चे जिन्होंने 9 से 12 तक तो सरकारी स्कूल में पढ़ाई की थी, लेकिन उसके पहले वो प्राइवेट स्कूल में थे, तो उन्होंने आरटीई के तहत शिक्षा प्राप्त होने का प्रमाण पत्र लगा करके
और जीएस कोटा का नीट 2023 में लाभ लिया। यद्यपि इस बात को हाई कोर्ट में चैलेंज भी किया गया है और हाई कोर्ट में मामला ये चल रहा है। तो समझ गए होंगे आप लोग कि दो कंडीशन है। एक कंडीशन तो आपकी शुरुआत वाली अनिवार्य है, दूसरे में आपकी दो कंडीशन है, या तो 6 से लेकर के 8 तक सरकारी स्कूल में पढ़ाई की हो, या 1 से लेकर के 8 तक आरटीई के तहत जो है वो शिक्षा प्राप्त की हो। तो ऐसे बच्चे सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं और मध्य प्रदेश के नीट जैसे एग्जाम में जो 5% सीटें इन लोगों के लिए रिजर्व रखी गई हैं उसका लाभ ले सकते हैं। अब बहुत सारे बच्चे हमसे ये भी पूछते हैं कि सर ये सर्टिफिकेट हमको कैसे बनवाना है। तो ये सर्टिफिकेट बनवाने के लिए पहले तो आपको जहां से भी आपने शिक्षा प्राप्त की है वहां पे जा करके वहां पे जो भी आपका हेड है, हेडमास्टर है, प्रिंसिपल है, उससे आपको ये प्रमाण पत्र लेना है कि इस बच्चे ने इस क्लास से इस क्लास तक इस स्कूल में जो है वो अध्ययन किया है। मैं इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और इसमें उनकी जो है सील और उनके सिग्नेचर होने आवश्यक है। तो जहां से भी आपने जितने भी स्कूलों से आपने पढ़ाई की है हर स्कूल में जाकर के जिस क्लास से जिस क्लास तक पढ़ाई की है उस क्लास तक का इस तरह का जो है वो एक प्रकार से प्रमाण पत्र लिखवाना है आपको उस स्कूल में जाकर के जो हेड है उसके सिग्नेचर से। और उसके बाद आपको अपने जो भी स्कूल है आपके वहाँ के जो जिला शिक्षा अधिकारी है डीईओ, तो उसके कार्यालय में जाकर के आपको एक फार्मा है वो आपकी डीएमई, जी हाँ मध्य प्रदेश डीएमई की वेबसाइट में अवेलेबल है। 10 बा उसका फार्म है, उसको भर करके और आपको जिला शिक्षा अधिकारी को पेश करना है। तमाम डॉक्यूमेंट लगा करके जैसे कि जो प्रमाण पत्र स्कूल से लाए हैं वो, आपकी जो मार्कशीट वगैरह है स्कूलों की वो है, आपका आधार कार्ड वगैरह है आपका, तो ये सभी लगा करके सबमिट करके आपको डीओ के पास इसको जो है वो डीओ कार्यालय में पेश करना है। और डीओ आपको जो आपने अलग से एक पन्ना दिया है 10B नाम का फार्म है आपका, उस फार्म में आपको सिग्नेचर बना करके दे देगा। यही आपका जो है जीएस कोटा का सर्टिफिकेट कहलाएगा। और इस सर्टिफिकेट को हमको कब पेश करना है, तो भले ही हमने नीट एग्जाम में इस तरह की कोई बात का उल्लेख नहीं किया गया है कि हम जीएस कोटा में आते हैं, इसको काउंसलिंग के समय जैसे कि नीट का रिजल्ट आता है, जैसे कि 2024 नीट का भी हुआ है, एग्जाम हुआ है 5 मई को, और ऐसा है कि उसका रिजल्ट जो है वो करीब 14 मई या 15 मई तक एनटीए द्वारा घोषित किया गया है कि रिजल्ट ये आ जाएगा। तो रिजल्ट के बाद कुछ ही दिनों बाद आपकी काउंसलिंग शुरू हो जाएगी, तो उसके पहले ये सर्टिफिकेट बनवा लें आप, और काउंसलिंग के समय आपको ये सर्टिफिकेट देना है, तो आप जीएस कोटा का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो कुछ बच्चे हमारे पास, अभी एक बच्ची आई थी हमारे पास, पास ही की बच्ची थी कि सर जीएस कोटा का सर्टिफिकेट कैसे बनवाएं। तो मैंने उससे कहा कि मैं एक वीडियो बनाऊंगा, तो वही वीडियो मैं बना रहा हूँ। इसमें मैंने पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया कि ये केवल एमपी नीट एग्जाम देने वाले बच्चों के लिए है जो मध्य प्रदेश के निवासी हैं और जो कंडीशन पूरी करते हैं वो ही इसका लाभ ले सकते हैं। और किस तरह से बनवाना है, तो हमने बड़ी सिंपल भाषा में कि आप जहां से भी आपने पढ़ाई की है वहां के जाकर के हेड से आप लिखवा लीजिए इस तरह की। और एक डीएमई की वेबसाइट में एक 10B नामक फार्म है, यदि ये फार्म आपको नहीं मिल रहा है तो उसको आप टाइप भी करवा सकते हैं। हम उसके हमारा मोबाइल नंबर नोट कर लीजिए आप, 930 281 2239। इसमें आप हमको व्हाट्सअप करके और ये फार्म हम मंगा सकते हैं। हम ये फार्म आपको जो है वो मैसेज कर देंगे, तो इसको आप जो है वो टाइप भी करवा सकते हैं। तो टाइप करवा करके और जिला शिक्षा अधिकारी से इस तरह का सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं। तो कैसा लगा वीडियो ये, जो भी इस बच्चे चैनल में पहली बार हो तो उनसे हमारा यही अनुरोध है कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी हम नोटिफिकेशन आपको देते रहें वो आपको मिलता रहे। तो 14 या 15 जून को आपका रिजल्ट आने वाला है और आशा करते हैं कि आपको नीट जैसे एग्जाम में सफलता मिलेगी। लेकिन जो बच्चे कम नंबर आ रहे हैं बिल्कुल निराश ना हो। मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा 31 वर्षों से रीवा में ये नीट, नर्सिंग और अदर एग्जामों का कोर्स संचालित करती रही है। तो नीट 2025 को टारगेट करके हमने भी एक डॉपर बैच स्टार्ट किया है। उस डॉपर बैच की जानकारी भी आप हमसे मोबाइल द्वारा ले सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, और
सभी भावी डॉक्टरों को जो नीट एग्जाम क्रैक करके और एमबीबीएस डॉक्टर बनेंगे, उनको मेरी तरफ से जो है बेस्ट ऑफ लक। तो चलिए अगले वीडियो फिर मिलते हैं। मैं आर के सक्सेना, मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा, मध्य प्रदेश। नमस्कार, धन्यवाद।